राम गुरुजी। जैसे पारमार्थिक सत्य में मतलब सच्चा या झूठा या शुभ अशुभ ये ऐसा कुछ होता नहीं है, पर व्यवहारिक सत्य में तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। तो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी भी ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो जैसे किसी किसी की कंडीशन या किसी किसी की लाइफ में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आती है और सब बोलते कि नहीं पॉजिटिव रहो, तो पॉजिटिव ये ऑटोमेटिक तो हम अंदर से ला नहीं सकते, तो इसके लिए फिर क्या किया जाए? पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी संसार जो है इन्हीं दो चीज़ों से मिलके बना है, धन और ऋण। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाओगे तो वहाँ पर जो है ये दो चीज़ें मिलती हैं और तीसरा भी एक तत्व होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसको पॉजिट्रॉन या प्रोटॉन कहते हैं और नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन, और एक होता है न्यूट्रल जिसको हम न्यूट्रॉन कहते हैं। तो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, वो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं तब ये संसार चलता है। लेकिन ये बैलेंस जो है काफ़ी हाइट्स जाकर देखोगे तो सब कुछ बैलेंस है। सेपरेशन के लेवल पर आओगे तो कोई पॉजिटिव है कोई नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन अपने तल पे सोचेगा तो वो नेगेटिव है, पॉजिट्रॉन जो प्रोटॉन है वो अपने तल पे सोचेगा तो वो पॉजिटिव है। लेकिन अणु के तल पे जाएंगे तो वो दोनों मिलके बैलेंस हो जाते हैं। तो इम्बैलेंस जो है सेपरेशन के लेवल पर है, निचले तल पर है। ऊपर के तल पर देखेंगे तो सब बैलेंस दिखेगा, काफ़ी ऊंचाई से देखेंगे तो सब कुछ बैलेंस है। नीचे के तल पे देखेंगे तो सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, पॉलिटिक्स गड़बड़ चल रही है, देशों के बीच में युद्ध चल रहे हैं, जाति पाति दंगे ये वो सब दिख रहे हैं, है ना। अब हम कैसे पॉजिटिव रहें? तो पॉजिटिविटी भीतर से कहाँ से लाई जा सकती है? कहाँ से जन्माएं हम पॉजिटिविटी को? तो जो भी पॉजिटिविटी को जन्माने की कोशिश होगी वो क्या होगा? थोपने की प्रक्रिया होगी। वह जो है थोपने की प्रक्रिया होगी। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम जब जैसा काम करती हैं वैसा हमें ढाल लेती हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम से प्रभावित होते रहोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव होते रहोगे। पॉजिटिविटी पैदा कर भी ली किसी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम के माध्यम से, कहा जा रहा है पॉजिटिव हो पॉजिटिव हो पॉजिटिव हो, कहीं पॉजिटिविटी पैदा कर भी ली। कुछ किताबें आती है ना, पॉजिटिव होने के इतने सूत्र यह वह पैदा कर भी ली, तो थोड़े समय बाद निगेटिविटी आ जाएगी, क्योंकि वो अपोजिट साइड से बैलेंस करने के लिए आ ही जाएगा। ऐसा होता है कि पॉजिटिविटी बिल्कुल कंटिन्यू चलती चली जा रही है, निगेटिविटी आ ही जाती है ना, उससे ही बैलेंस होता है। बैलेंस सब जगह पर है, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी ये आपस में बैलेंस होते रहते हैं। और इन तीनों के पार एक चीज़ है, इन दोनों के पार एक चीज़ है जो न्यूट्रल है, जहाँ ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को जान रहा है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये सब घटते रहेगा, इसको जानते रहना है। संसार ऐसे ही चलेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव उससे ही चलेगा। परिस्थितियाँ कभी भी आपके पूरी तरह से अनुकूल नहीं हो सकती। किसी को ज़मीन नहीं मिलती, किसी को आसमान नहीं मिलता, ठीक है ना। तो कभी भी एकदम ऐसी स्थिति नहीं हो सकती, लेकिन इसको जो जानने वाला है वह सब में प्रतिष्ठित हो सकता है। तो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी का जो पक्षधर है वह कभी संतुलन को उपलब्ध नहीं हो सकता। जो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों को समता के भाव से जानेगा वह जो है स्थिर है। स्थिर तत्व इनके पीछे, द्वैत के पार है। हम कैसे पॉजिटिव रहें ये सवाल नहीं है। पॉजिटिविटी आ रही है तो उसको जानने वाला जान रहा है, निरपेक्ष तरीके से जान रहा है ना। और निगेटिविटी आ रही है तो उसे निरपेक्ष तरीके से जान रहा है। न पॉजिटिविटी से इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत है, न निगेटिविटी से इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत है। इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत ही नहीं है, बस जाना जा रहा है। चीज़ें घट रही हैं और जानी जा रही हैं।
सजगता रखनी है। साधक को सदा क्या है? सजगता रखनी है। सजगता उसके हाथ में है, पॉजिटिविटी निगेटिविटी उसके हाथ में नहीं है। एक को भोगा है तो दूसरा पक्ष भोगना ही पड़ेगा। सुख के प्रति आग्रह है, सुख को भोग रहे हो तो दुख को भोगना ही पड़ेगा। पुण्य के बहुत आग्रही हो तो कहीं ना कहीं पाप चल रहा होगा। जो बहुत सारे लोग जो है ना चेष्टापूर्वक पुण्य करते हैं, है ना, और चेष्टापूर्वक जो पुण्य किए जाते हैं उसके पीछे झांक के देखना जरूर पाप होगा। जो गलत तरीके से धन अर्जित करते हैं वह कुछ पुण्य भी कर रहे होते हैं। तो यह दूसरे किस्म का पुण्य है। वास्तविक पुण्य क्या है? वास्तविक पुण्य अलग होता है, वह घटता है भीतर से, वह हमारी बीइंग, हमारे भीतर से आता है, वह प्रेम है। उस प्रेम के माध्यम से जो घटता है वो कोई गुणा भाग नहीं होता। यह वाले जो सद्गुण हैं एक्चुअली ये पुण्य नहीं है। सद्गुण जो कि परिभाषित हैं समाज के द्वारा, नैतिकता के द्वारा जो परिभाषित हैं सद्गुण, उसमें होता है कि यह ऐसा कर लो तो अच्छा होगा, यह कर लो तो अच्छा होगा। तो उसमें जो है एक इन्फ्लुएंस है, किसी लाभ हानि के विचार से वह किया जा रहा है, वह लाभ हानि के विचार से किया जा रहा है। तो व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं उसके जीवन में नेगेटिविटी वाले स्थितियाँ होंगी, कुछ उसके जीवन में दूसरे पक्ष भी होंगे। और इसमें सही है गलत है हम ये नहीं कह रहे हैं, भाई सृष्टि के होने का ढंग है, वो सही है या गलत है ऐसा व्यक्ति हम ये नहीं कह रहे कि वो गलत है वो सही है। भाई सृष्टि के होने का ढंग है, नियम ऐसा है, ऐसा ऐसा होता है। वो कोई गलत हो गया, कोई सही हो गया, या कोई पापी हो गया, पुण्यात्मा हो गया, ये सब अलग बातें हैं। साधक की दृष्टि से बस यह होना चाहिए कि वह जानता रहे, अपने जीवन में भी जो चीज़ें होती है उसे जानता रहे। इस प्रकार की चीज़ें आती रहती हैं, यह आया फिर यह आया फिर यह आया, और यह लर्निंग का हिस्सा है। पाप पुण्य कुछ भी नहीं होता, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं होता है ना। लेकिन साधक जो है समतापूर्वक उन्हें जानता रहता है, जो भी परिस्थितियाँ हैं उन्हें समतापूर्वक जानता रहता है। समाज उसको अपनी तरीके से परिभाषित करता रहेगा कि यह अच्छा है, यह बुरा है, यह सद्गुण है, यह दुर्गुण है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। ये समाज परिभाषित करता रहेगा, संसार इस तरीके से चलता रहेगा, और भीतर से सिर्फ जाना जाएगा। वह आंतरिक सत्ता सिर्फ जानती रहेगी। जो जानने की सत्ता है वह न्यूट्रल है, वह न्यूट्रल है, इसलिए वह जानती है, निरपेक्ष रूप से जानती है, वास्तव में जानती है ना। और बीच में यदि जानने वाली एक भ्रांत सत्ता आ जाती है जो सापेक्षिक रूप से जानती है, तो वह सत्ता अपना इन्फ्लुएंस में आती रहती है। कभी पॉजिटिव के पक्ष में जाएगी, कभी नेगेटिव के पक्ष में जाएगी, कभी पॉजिटिव को जिएगी, कभी नेगेटिव को जिएगी। भ्रांत सत्ता है, जिसे हम अवचेतन मन कहते हैं। तो अवचेतन मन में ऐसा नहीं दुर्गुण दुर्गुण होते हैं, सद्गुण भी अवचेतन मन में ही होते हैं, और जो समाज वाले सद्गुण जो है ना वो ही होते हैं। वास्तविक पुण्य, वास्तविक सद्गुण जो है वह बिल्कुल अलग घटना है। लेकिन जिन सद्गुणों के बारे में जान रहे हो ना, वो सब गुणा भाग वाले सद्गुण हैं। जो वास्तविक सद्गुण हैं वो गुणा भाग वाले नहीं होते, वह होने का ढंग होते हैं। वो तो कभी बदलते नहीं वास्तविक। हाँ, वो जब घटना होगा तो घटेंगे, आंतरिक रूप से घटेंगे, और उसमें कोई गुणा भाग नहीं होगा, कोई अपेक्षा नहीं होगा, इसलिए करना है ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन अब यह जो है यह भी लर्निंग का पार्ट है। पॉजिटिविटी को जी रहे हो, निगेटिविटी को जी रहे हो, इसमें जब चुनने वाली बात आएगी तो अब चुनना नहीं चाहिए, लेकिन चुनने वाली बात आएगी तो पॉजिटिविटी को चुनोगे। तो उस तुलना में देखा जाए तो एक हिसाब से वो सद्गुण है, उसको भी जियोगे, फिर दुर्गुण को जियोगे। अब दुर्गुण को जी रहे हो, दुर्गुण को जी रहे हो तभी तो सद्गुण को पहचान पा रहे हो, है ना। इन दोनों में डोलते रहते हो, फिर अब पीछे खड़े हो जाते हो और इन दोनों के पार निकल जाते हो। हाँ, फिर इन दोनों के पार निकल जाते हो, तब वास्तविक सद्गुण भीतर से आते हैं। वहाँ पर जो है अपेक्षा नहीं होती, फल की आकांक्षा नहीं होती। पहले फल की आकांक्षा है ना, वहाँ पे गुणा भाग है, और फल की आकांक्षा नहीं होगी तो न दुर्गुण है
न सद्गुण है, वह वास्तविक सद्गुण है। जहाँ न दुर्गुण है न सद्गुण है, बस हो रहा है। सद्गुण है नैतिक दृष्टि से, मैंने भूखे को भोजन कराया, ये कौन सा है? नैतिक सद्गुण है, ठीक है ना। और वास्तविक सद्गुण है, अरे भूख लगी है तो भोजन करा दिया गया। कौन है? अरे हम, दूसरा कौन है? कौन दूसरा कौन है? दूसरा कोई है ही नहीं। तो वह घट रहा है, उसमें फिर उसकी कोई अलग से स्मृति नहीं बनेगी कि मैंने किसी को भोजन कराया। तो सेपरेशन को जिया जा रहा है ना, सेपरेशन को जिया जा रहा है, तो फिर उसमें सापेक्षता को जिया जाएगा। तो सापेक्षता में जिया जाएगा तो पॉजिटिविटी निगेटिविटी इसको जिया जाएगा। तो फिर वो जो है सेपरेशन को जीने पर भी ये दोनों को जिया जाता है, वह भी लेसन तो है, व्यर्थ कुछ नहीं है। एक दृष्टि से कुछ भी व्यर्थ नहीं है, सब लेसन है। ये बार बार इसलिए हो रहा है कि इससे कहीं ना कहीं चेतना का विकास हो रहा है, और वह समझ भी बढ़ती है, क्रमशः बढ़ती है, ग्रेजुअली बढ़ती है, लेकिन बढ़ती है। बढ़ती है कि इसमें गुणाभाग है, और उस गुणाभाग के कारण में कहीं पर बाधा है। वह अहंकार खुद के भीतर चोट मारता है, वह चोट महसूस होती है। जब भी कोई ऐसा दावा करते हो तो दावा करने के समय में भीतर में चोट पड़ती है, वह चोट महसूस होती है। तो धीरे धीरे समझ में आता है कि ये तो हम खुद को ही चोट मार रहे हैं। और कभी ऐसा भी घट जाता है या करते करते कि वहाँ पर कोई गुणाभाग नहीं होता है, और तब जो है भीतर एक ठंडक, एक शीतलता आती है ना, एक फ्लावरिंग होती है। तब वहाँ पर जो है समझ में आता है कि वास्तव में कैसा होना चाहिए। वहाँ पर विवेक जागा, चेतना का तल ऊंचा उठा, लेकिन उसमें पुरानी जो प्रैक्टिस थी उसका भी कहीं ना कहीं कुछ रोल तो है, रोल तो है। तो कभी चुनना हो तो पॉजिटिविटी को चुन लेना, लेकिन ख्याल रखना नेगेटिविटी पीछे पीछे आ रही है ना। डिप्रेशन में जो लोग जाते हैं, याद रखना कि वो बहुत एक्साइटमेंट को जीने वाले लोग हैं। जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं ना, उन्हीं को डिप्रेशन आता है, ख्याल रखना। झांक के देखना अपने भीतर, डिप्रेशन आता है ना, एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा आता होगा। अब जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होगा उसको डिप्रेशन क्यों आएगा? समता में जो प्रतिष्ठित होगा, न बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगा न बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होगा। वो फिर फ्रिक्वेंसी कम होती जाएगी। अभी ऐसी वाली फ्रिक्वेंसी है, फिर वो ऐसी होती जाएगी, फिर और धीमी होती जाएगी, और धीमी होती जाएगी, और धीमी। ग्राफ जो है छोटा होता जाएगा। एक दिन सम पे आ जाओगे, एक दिन सम पे आ जाओगे। भी सम में यानी अपने भीतर मध्य मार्ग में अंतर प्रतिष्ठा हो जाएगी। वहाँ से सब जाना जा रहा है, बाहरी तल पे हलचल हो रही है। बाहरी तल पे तो हलचल होगी ना, बाहरी तल यानी ये सृष्टि, ये सृष्टि तो हलचल का ही परिणाम है। हलचल से ये सृष्टि सृजित होती है, तो समस्त प्रकार की हलचल होती है। हर जगह द्वंद्व है, और वो द्वंद्व ही तो संभाले हुए ना, सृष्टि का खेल है। उस द्वंद्व से ही तो खेल चलेगा ना। खेल चलेगा कैसे? पाप और पुण्य दोनों जरूरी हैं, अच्छा बुरा दोनों जरूरी हैं, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी दोनों जरूरी है, तभी तो सृष्टि का खेल चलेगा ना। ताना और बाना दोनों जरूरी है, तभी तो कपड़ा बुना जाएगा ना। सिर्फ ताने ताने से कपड़ा बुन लोगे या बाने बाने से बुन लोगे? ताना और बाना दोनों जरूरी है ना, तभी तो कपड़ा बुना जाएगा। तो उसे बुरा कुछ भी नहीं है, लेकिन जो है ना क्षुद्रता से देखा जाएगा तो वह इस दृष्टि से देखा जाएगा। बहुत ऊंचे तल से देखोगे तो सब कुछ ठीक चल रहा है, जैसा चलना चाहिए वैसा ही चल रहा है। तो ये सब क्षुद्रता से जीने के कारण ऐसा होता है। और साधना में, साधना सही दिशा में जा रही तो हम फैलते हैं, हम विराट होने लगते हैं। तो विराट होने लगते हैं तो सब कुछ समझ में आने लगता है कि सब जरूरी है, सब कुछ सही है। अगला प्रश्न किसका है? कुछ और प्रति प्रश्न है उसमें? नहीं? हाँ। गुरुजी, चेतन जी का प्रश्न है, जब रात को जागृति से निंद्रा में प्रवेश करते हैं, उस मोमेंट पर अगर हाथ मणिपुर चक्र के ऊपर है और उसी तरह से निंद्रा आ गई
तो तुरंत दुख सपना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है और इसके लिए क्या करना चाहिए? मणिपुर चक्र एक ऐसा चक्र है जिसकी संवेदना सबसे कम महसूस होती है ना। सबसे कम संवेदना जो महसूस होती है मणिपुर चक्र की होती है। जब क्लींजिंग की तरफ जाओगे तो मणिपुर चक्र में संवेदना सबसे कम होती है, अनाहत में काफ़ी ज़्यादा होती है, आज्ञा चक्र में बहुत होती है ना, और मणिपुर चक्र में बहुत कम होती है। तो जो है यह एक ऐसा सेंटर है जहाँ पर बहुत कुछ डिपॉजिट है और गहन अंधकार में है। तो जब वहाँ पर हाथ रख के सोओगे तो सारी नेगेटिविटीज़ जो है, हाथों के पोर हैं, यहाँ से ऊर्जाएं निसरत होती हैं, है ना। हाथ पाम में जो है ऊर्जाएं इससे ज़्यादा निसरत होती हैं। यहाँ पहुँचोगे उस एरिया को ऊर्जा देने लगोगे तो वह चक्र थोड़ा थोड़ा जागृत होने लगेगा। वहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें निकलेंगी और दुख स्वप्न आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वो वहाँ पर स्टोर है उनका, वह केंद्र ही उसका है। अब इसका उपाय क्या है? उपाय क्या है कि भाई अपना यह होश रखो कि वहाँ पर हाथ न रखो, और क्लिनजिंग के वक्त में या तो फिर रात में अपना जब लेटते हो तो जानबूझ के वहाँ हाथ रखो, और जो चल रहा है उसको जानते रहो, जैसा हो रहा है जानते रहो। होश सही हो तो ही होगा ना। हाँ, होश पूर्वक जब तक नींद नहीं आती है तो उसको विचार श्रृंखला वैसी खुलने लगेगी, उनको जैसा का तैसा जानते रहो। और हर व्यक्ति की स्थिति अलग अलग है ना, कौन से चक्र में किसका कितना दबा पड़ा है, कौन कौन सा खजाना, कौन कौन सा माल दबा पड़ा है। जो दबा पड़ा है वही तो निकलेगा, है ना। और जन्म जन्मों की यात्रा है, सबके पास कुछ ना कुछ खजाना तो है ही। क्लींजिंग उसकी जब तक नहीं होगी तब तक वो समस्या रहेगी। गुरुजी, इसके लिए कोई अलग विधि या फिर इसको ज़्यादा संत लोग क्यों नहीं बताते हैं इसका? हाँ, अब देखिए, वैसे तो हम अनाहत अनाद के साथ में इन चक्रों की क्लींजिंग का करते हैं। एक आध बार अभी ऐसा प्रयास करते हैं जो अलग अलग चक्रों के हिसाब से जो उसके बीज मंत्र हैं, उन बीज मंत्रों के साथ में भी एक बार जो है इसकी प्रक्रिया करते हैं। तो उससे देखते हैं कितने क्या प्रभाव पड़ते हैं। कुछ दिनों में वो प्रक्रिया कर लेंगे। हर चक्र के बीज मंत्र के साथ में सप्त चक्र संधान ध्यान करते हैं। कैसे पता चला कि कहाँ पे खजाना वो निकलता है ना, जब वहाँ से दुस्वप्न निकल रहे हैं, मतलब खजाना दबा पड़ा है ना, अलग अलग। हाँ, इसके पूरे विज्ञान को बीच में हम खोलते हैं, ठीक है ना। सातों चक्रों के, कि सात चक्र में कहाँ कहाँ क्या क्या कौन कौन सा खजाना दबा पड़ा हुआ है, क्लींजिंग कैसे होनी है, और उनके बीज मंत्र क्या है, और उसके हिसाब से फिर वो सप्त चक्र संधान जो ध्यान है, और उनके बीज मंत्रों के साथ में कुछ दिनों के अंदर में उस पर आते हैं। प्रणाम गुरुजी। चेतन जी का एक और प्रश्न है। वो कह रहे हैं कि मेरी समझ है कि कोई भी ध्यान विधि की इफेक्ट वो कितने गहन भाव से की जा रही है, तो उस पर अवलंबन किया जा रहा है। तो मेरा प्रश्न ये है कि भाव की प्रगाढ़ता बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? भाव की प्रगाढ़ता, भाव के बजाय जो है अवधान होना चाहिए। जो ध्यान में हम गहरे ध्यान घटित हो उसकी प्रक्रिया में जाना चाहते हैं, उस प्रक्रिया में ध्यान थोड़ा गहरा घटित हो, उसमें कुछ भाव का भी प्रयोग होता है। लेकिन एक होता है कि सहज
जागरण, सहज सजगता, सहज सजगता। उस सहज सजगता को एक हल्के एम्फेसिस के साथ में डाइवर्ट किया जाता है, तो वह अवधान हो गया, है ना। और भाव में जो है बहुत प्रगाढ़ता हम ला देते हैं। ये प्रगाढ़ता किसी इन्फ्लुएंस की तरह काम कर जाती है, तो इसमें थोड़ी स्वाभाविकता नहीं बचती, है ना। भावों का समावेश कर दिया तो भाव से ऑपरेट करेंगे। एक यह होता है कि किसी प्रक्रिया को बिल्कुल मैथमेटिकल तरीके से किया जाए, तब भी परिणाम आते हैं, लेकिन उतने गहरे परिणाम नहीं आते हैं। इसलिए जो है यह देखो कि सद्गुरु की वाणी के साथ में ध्यान प्रक्रियाएं की जाती हैं। अब वह जो है बहुत सिस्टमेटिक ना भी होगी। अब देखे होगे कि बहुत सारी ऐसी वीडियोस बन के आती हैं जिसमें बहुत शानदार म्यूज़िक होते हैं या होते हैं, है ना। बड़े जो उसके हाउसेस हैं, मैन्युफैक्चरिंग हाउसेस हैं, बहुत बढ़िया डिज़ाइन करते हैं और सब कुछ करते हैं, लेकिन उससे वो बात नहीं बनती, है ना। और सद्गुरुओं की वाणी के साथ किया जाता है, क्योंकि वह वाणी जो है एक अलग प्रभाव पैदा करती है, एक आप्तवचन की तरह होती है, तो उससे जो है बात गहरी उतरती है, कुछ रूपांतरण तीव्रता से बहुत अच्छे से हो पाता है। तो वह जो है सिर्फ एक अवधान की तरह काम करती है ना, और इधर से वह जो है इन्फ्लुएंस की तरह काम करती है। ये फ़र्क होता है। बड़ी थिन लाइन्स हैं, ये बहुत थिन लाइन्स हैं। तो भावों की प्रगाढ़ता भी काम करती है, ऐसा नहीं काम नहीं करती है, काम वह भी करती है, लेकिन उसमें वह गहराई नहीं आ पाती। अवधान में क्या है, एक निरपेक्षता जैसा कुछ बात बनी रहती है, निरपेक्ष होना है। भाव के साथ में सापेक्ष हो जाते हैं अवधान जो है ना क्योंकि पूरी तरह से निरपेक्ष होकर के तो कुछ अपना पद्धति हो नहीं सकती, इसलिए जो है इसका आंशिक प्रयोग करते हैं। तो आंशिक प्रयोग यानी अवधान, इसमें अवधान में कहीं ना कहीं मन का प्रयोग भी आंशिक होता ही है, उसके बगैर तो नहीं हो सकता ना। मन का, भाव का, इनका आंशिक प्रयोग होता है, तो आंशिक प्रयोग ही हो ताकि जो है सघन सापेक्षता न हो सके, और एक समय में जाकर के वह जो है वह भी विसर्जित हो जाए, अवधान भी विसर्जित हो जाए, और वहाँ पर जो घटना घट रही है वो घटती रहे और जाना जाता रहे। तो विधि के प्रयोग में जो निगेटिव पार्ट है, तो निगेटिव पार्ट का प्रयोग होना तो चाहिए, लेकिन उसमें कितना कम उसका हम अंश ले पाते हैं, वह अवधान है। कितना कम हम उसका अंश ले पाते हैं, हाँ, मन का चाहे भावों का। उसको प्रगाढ़ नहीं करना है, प्रगाढ़ करेंगे तो इन्फ्लुएंस की तरह हो जाएगा, है ना, और उस प्रकार के प्रोजेक्शंस आने चालू हो जाएंगे। फिर वह जो भीतर की स्वाभाविक आंतरिक घटना या स्वाभाविक अनुभव नहीं होगा, वह प्रोजेक्शन की तरह आ जाएगा। वैसे भी गुरुजी भाव को अगर प्रगाढ़ करके हम कोई विधि अपनाते हैं तो वो तो यांत्रिकता भी हो गई, और ऊपर से एक आपने बोला इस तरह से इन्फ्लुएंस बोले या फिर इसी तरह से बस यही है कि अवधान के द्वारा विधियों के प्रयोग में अवधान यानी निगेटिव पार्ट को जहाँ तक थोड़ा अप्लाई करते हैं, और उसके बाद में फिर अवधान का प्रयोग करते हैं। अवधान का मतलब एकदम स्लाइट, एकदम हल्का। नेचुरली वो होता है, हाँ, आपकी जो विधि आपने जो दी है हाँ, उसमें नेचुरली होता है। हाँ, नेचुरली अवधान का ही प्रयोग किया गया है ज़्यादातर। प्रश्न है गुरुजी, आपके वचनों पे ना हम लोगों का सब पे असर अलग अलग होता है, जैसा कि हम देखते भी हैं, क्योंकि आप अभी बता रहे थे, तो उसी से रिलेटेड जैसे मतलब मेरा ये क्वेश्चन है कि जब भी मैं प्रवचन सुनती हूँ आपका, तो ये सब ना हैवी हो जाता है, आँख जलने लगती है, ये तो मैं पूरा अटेंशन डालती हूँ, इसलिए ऐसा होता है कि कुछ एनर्जी का कुछ होता है। ऐसा इसलिए होता है, हर व्यक्ति पर अलग अलग असर होता है।
पिछले जन्मों की साधनाएं हैं, है ना, गहरी साधनाएं हैं, है ना, लेकिन गहरी साधनाओं में कुछ गलतियां भी की हुई हैं। पिछले जन्मों में भी साधना में कुछ गलत साधनाओं का प्रयोग भी होता है। तो पिछले जन्म में साधनाएं तो बहुत अच्छी करी हैं, तगड़ी साधनाएं करी हैं, उसमें कुछ गलत साधनाएं भी करी हैं, और वह हैबिट जो अभी तक बनी हुई है, ठीक है ना, जरूरत से ज़्यादा उस पर केंद्रित कर लेना, जबकि सहजता से सुनना हो रहा है और धीरे धीरे वह चीज़ अनफोल्ड होती चली जाएगी, भीतर जाके वो फैलती चली जाएगी। एकदम एक एक चीज़ को पकड़ने की कोशिश करना, हर शब्द को, हर वचन को एकदम पकड़ने की कोशिश करना, उसको याद रखने की कोशिश करना, ज़रूरत से ज़्यादा केंद्रण करना, है ना, इससे वह चीज़ भारी होने लग जाएगी। सिर का ऊपर का हिस्सा, पूरा हिस्सा जो भारी होने लगेगा, आंखें जल रही हैं, कुछ हो रहा है, ज़्यादा सेंसेशंस होने चालू हो जाएंगे। ये पुरानी आदतें हैं। तो जो ये सुने जाते हैं, आप तो वचन सुने जाते हैं, सहजता में सुने जाते हैं, और भीतर उतरते जाएंगे सहजता में और फैल जाएंगे। याद रहे ना रहे ये कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, उनका याद रहना ज़रूरी नहीं रहता, बस सहजता से, सजगता से वो भीतर प्रवेश पा जाए, उनका स्वीकार हो और भीतर जाकर के वो फैल जाए। फिर उन्हें क्या काम करना है वो अपना काम वो कर लेते हैं। तुम्हें याद रहे ना रहे यह बात नहीं है, कुछ याद रहेगा नहीं रहेगा, भीतर जाएगा, भीतर धीरे धीरे वह समझ बन जाएगा। तुम शब्द इस तरीके से याद करोगे तो मन की संपत्ति हो जाएगा। मन की संपत्ति नहीं बनने देना है, भीतर जाके उसको घुल मिल जाने देना है अपनी सत्ता में, फिर वो हमारी समझ बन जाता है। तो आप तो वचनों को मन का विषय मत बनने दो, आप तो वचनों को भीतर जाके घुल मिल जाने दो, भीतर प्रवेश दे दो, फिर ऊपर उनका जो होना है वो होता रहे। गुरु जी सब पे हाँ जैसे असर हमने देखा है ना कि कितना डिफरेंट होता है, तो वो फिर सबके अपने सबकॉन्शियस, तो हाँ, सबके अपने अपने सबकॉन्शियस हैं, अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, अपनी अलग गठन है, हर व्यक्ति यूनिक बीमारी है ना, वो अपने तरीके से जो है ठीक होगा। उसमें बहुत कुछ डाला हुआ होता है इन आप तो वचनों में। कभी किसी को लगेगा कि आज का बड़ा साधारण था, आज की जो परिचर्चा रही बड़ी बड़ी साधारण थी, और उसी चर्चा से कोई व्यक्ति ऐसा होगा कि मेरे जीवन का सबसे अच्छा तो यही था, और बिल्कुल रूपांतरण हो गया। कई लोगों को लगेगा हाँ ये तो बस लगभग मिलता जुलता सा ही ऐसा ही था, कुछ बात नहीं हुई, और किसी के लिए जो है बड़ी कुछ गहरी चोट वहीं पे छुपी हुई रहती। तो इसको किसी एक ही पैमाने में, एक ही सांचे में उसको नापा जोखा नहीं जा सकता, बांधा नहीं जा सकता। और दूसरा सवाल है कि वैसे काफ़ी सवाल होते हैं, लेकिन जब हम सद्गुरु या किसी ऐसी ऊर्जा में होते हैं तो सवाल गायब हो जाते हैं बिल्कुल ही। मेरा ऐसा होता है कि ऐसे बहुत सवाल रहते कि मैं ये पूछूंगी ये, जब आप हमारे सामने रहते हो ना तो सब ब्लैंक हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? मन जो है काम तब ज़्यादा करता है जब उस ऊर्जा क्षेत्र में ना हो। उस ऊर्जा क्षेत्र में आता है तो मन की क्षमताएं कम होने लगती हैं, किम कर्तव्य विमूढ़ होने लगता है मन, है ना। ये उस ऊर्जा क्षेत्र का प्रभाव होता है। लेकिन क्या करना चाहिए, प्रश्न तो हैं सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं है, इन प्रश्नों को नोट डाउन कर लेना चाहिए, क्योंकि मौका पड़ने पर ऊर्जाओं से बाहर जाओगे फिर प्रश्न सिर उठाने चालू कर देंगे। इसलिए उन्हें नोट डाउन कर लिया करो। नोट डाउन करके सही समय पर उन प्रश्नों को कर लो। वो प्रश्न जितना होगा उतना कोई उत्तर नहीं आता है, उत्तर बहुत बड़ा आता है। जो प्रश्न तुमने नहीं भी पूछे हैं उनके उत्तर भी उसमें आते चले जाएंगे। तुमने कुछ एक प्रश्न पूछा तो तुम्हारे 10 प्रश्नों के उत्तर उसमें तुम्हें मिल जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाता है, तुम्हें तो सिर्फ शुरुआत करनी है, तुम्हारा उत्तर दिया जाता है। प्रश्न तो बहाना है, प्रश्न तो एक बहाना है कि तुमने दरवाज़ा दिया भीतर उतरने का, तो तुम्हारे भीतर उतर करके
तो सारा काम कर दिया जाता है जिसकी ज़रूरत होती है। इसलिए प्रश्नों को लिख लेना चाहिए और लिख करके पूछ लेना चाहिए। ऊर्जा क्षेत्र में रह करके ऐसा लगता है कि हाँ बहुत बढ़िया हो गया, बढ़िया विकास हो गया, वो हो गया। बाहर निकल के वहाँ जाने के बाद में धम, है ना। हालांकि ऐसा नहीं है कि पुरानी स्थिति में आ जाओगे, लेकिन अब जो 100 सीढ़ियाँ चढ़े थे तो पता चला 20-30 सीढ़ियाँ नीचे आ गए, पूरी 100 की 100 नीचे नहीं आओगे। तो ये लाइव जो आपके पास बैठकर हम जो कर रहे हैं, फिर आप तो हमको रखेंगे नहीं पूरी ज़िंदगी तो फिर हम घर जाएंगे तो वहाँ पर हम आपका जो यूट्यूब का होता है वो करेंगे, तो सेम ही ऊर्जा फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगी? लगभग सेम होगी, एकदम सेम तो नहीं हो सकती। इसलिए कह रहे हैं कि जो आते हैं यहाँ पर रिट्रीट में आते हैं, कुछ समय सानिध्य में रह के जाते हैं और फिर वहाँ जाते हैं, तो उनको जो प्रभाव होते हैं वो अलग हैं। ऐसे व्यक्ति जो कभी आए ही नहीं, संग साथ में रहे ही नहीं, ऐसे आसपास बैठ के, सत्संग में बैठ के, सानिध्य में बैठ के उस रेजोनेंस को प्रॉपर एक वे तक, एक हाइट तक लेके नहीं गए, तो उनको जो प्रभाव होते हैं वो कम होते हैं। दोनों में फ़र्क होता है। और इसमें भी जो लोग आए बिल्कुल 2-3 दिन के लिए आए, उनका प्रभाव अलग होगा। जो लंबे समय तक रहे उनको अलग होगा, उनको अलग किस्म का प्रभाव होगा। इसलिए सत्संग का, सानिध्य का बड़ा महत्व है। कुछ तार जुड़ जाते हैं, हृदय से हृदय के तार कुछ जुड़ जाते हैं, और उसके बाद में फिर वह दूरी कितनी भी हो जाए फिर फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए लंबे समय में सत्संग में, सानिध्य में रहना चाहिए। उसके बाद कहीं भी रहोगे तो वह सपोर्ट सिस्टम काम करता रहेगा, बहुत कम फर्क पड़ेगा दूरी का। फिर और कोई प्रश्न? हाँ, ले लीजिए। चक्रास रिलेशनशिप विद ब्रह्मा, अपने चक्रास के रिलेशन कैसे है ब्रह्मा के साथ, किस तरह से होते हैं? ब्रह्मा के साथ इस तरह से। चक्र जो है, 7 चक्र हैं, तो 7 चक्र हैं, उसमें एक चक्र है जो ब्रह्म से संबंधित है। एक चक्र है जिसे हम आज्ञा चक्र भी कहते हैं। 6वां चक्र है वो ब्रह्म के साथ में संबंधित है, और वो 6ठी काया भी जो होती है वो ब्रह्म काया होती है। उसमें अनंत विस्तार होता है और अनंत सृजन होता है। अनंत विस्तार होता है, अनंत सृजन होता है। मतलब क्षुद्रताएं मिट चुकी रहती हैं, लेकिन वह जो अनंत विस्तार है वह भी वहाँ पे मौजूद होता है। उसके बियॉन्ड जो है, उसके बियॉन्ड का अनुभव भी शेष है। तो वह चक्र जो है एक अच्छी स्थिति में है। उसके बाद में एक चक्र और है जहाँ पे ब्रह्मरंध्र खुलेगा, मतलब इससे भी पार उठ जाओगे, इससे ही पार उठ जाओगे। ब्रह्मरंध्र मतलब ब्रह्म की ऊर्जा के साथ एक हो जाओगे, ये बात है, लेकिन ब्रह्म की ऊर्जा के साथ एक होने का मतलब होता है कि ब्रह्म की ऊर्जा के बाहर हो जाओगे। ये थोड़ी सी भ्रांति होती है। ब्रह्म की ऊर्जा के साथ उस साइकिल में, जब बड़े साइकिल में जाओगे तो उसके पार निकल जाओगे, जिसे हम शिव तत्व कहते हैं। तो ये काफ़ी ऊपर की स्थिति है, लेकिन इसके पार की भी स्थिति है। गुरुजी, हम साधना शुरू करते हैं, मतलब जो भी, तो तुरंत सबसे पहला सेंसेशन यही आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि साधना जो है ना, चेष्टा है, संकल्प से आती है। कोई भी साधना नहीं, संकल्प का परिणाम है। तो जब भी संकल्प करके कोई साधना करोगे तो पहले किसे एक्टिवेट कर रहे हो? संकल्प बिंदु को एक्टिवेट कर रहे हो ना। मणिपुर और संकल्प क्षेत्र नहीं है?
संकल्प क्षेत्र यही है। अच्छा। ठीक है ना। तो संकल्प यहाँ से होता है, और पिछले जन्मों में भी साधनाएं की हुई हैं, है ना, पिछले जन्मों में भी साधनाएं की हुई हैं। और इस कारण जो जब भी साधना होती है तो उन संकल्पों के साथ अपना योग बिठा रहे हो। यह संकल्प पुराने संकल्पों के साथ योग बैठता है। तो पहला एक्टिवेशन यहाँ होता है, पुरानी साधनाएं यहाँ आकर के फैलेंगी, फैल करके फिर जब अप एंड डाउन उनका जो भी होना है होगा। पहला एक्टिवेशन तो यही होगा ना, पुराने सारे रेजोनेंस वहीं पे आएंगे, पुरानी सारी जो साधनाएं हैं वो सब यहीं आएंगे, पुराने डेटाज वहीं पर आएंगे, उसके बाद वो फैलेंगे। लेकिन पहले तो एक्टिवेशन यही होगा ना। मैं गुरुजी विपश्यना में गई ना, तभी पहले दिन से यहाँ शुरू हो गया था। तो मैंने वहाँ पूछा, उन्होंने बोला कभी ये वो दिए वाली साधना को क्या बोलते हैं, त्राटक। हाँ, तो त्राटक आपने कभी किया होगा। मैं बोला मैंने तो कभी किया नहीं है। तो किया होगा कभी, तो फिर मैं समझी नहीं क्या बोलना चाहते हैं। नहीं, त्राटक के करने पर आज्ञा चक्र जो है सक्रिय होता है, उस आज्ञा चक्र को सक्रिय करने वाला ध्यान है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है सभी ने त्राटक किया हो, और एक्टिवेशन तो वहाँ बड़ी सहजता से होता है आज्ञा चक्र का। इसलिए होता है ना कि अंततः जो भी साधनाएं कर रहे हो उसमें पहले संकल्प आता है। समर्पण की साधना में भी जाओगे तो पहले तो अपना संकल्प करते हो ना, उनसे जुड़ने का, ये करने का, जिसके सामने भी वो होता है। तो पहला तो काम वहाँ संकल्प होता है ना, तब तो वहाँ पहुँचते हो, किसी संकल्प के माध्यम से तो पहुँचते हो। संकल्प बाद में सरेंडर में परिणत होगा, लेकिन शुरुआत तो संकल्प से ही होगी ना। इसलिए पहला एक्टिवेशन जो है वहाँ पे होता है। मुझे लगता है कुछ बाकी कि आज की सभा समाप्त की जाए। हाँ, एक है गुरुजी, चेतन जी का ही है। वो पूछते हैं कि साधना की जब शुरुआत करते हैं बॉडी के ठोसपन को के प्रति अवेयरनेस से शुरुआत करते हैं, फिर ऊर्जा का प्रवाह जानते रहना। तो उसका जानते रहना वो अंत है। तो ऊर्जा प्रवाह का अंत वो कैसे, पहले बॉडी का होगा फिर ऊर्जा का होगा, कैसे होगा वो, इस तरह से मुझे फ़ोन में बता रहे थे। देखो, नेति नेति की साधना है, कुल मिला के नेति नेति की साधना है ना। मैं शरीर नहीं हूँ, उसके लिए शरीर जो भी कर रहा है उसको अवेयरनेस पूर्वक जानते रहना है। शरीर को चलते देखना है, खाते देखना है, नहाते देखना है, शरीर की एक्टिविटी को देखना है। तो शरीर को जानने वाला पीछे प्रकट होगा, मैं शरीर नहीं हूँ, ये प्रकट होगा। उसके और पीछे जाओगे तो फिर तरंगे हैं, विचारों की तरंगे हैं। उन तरंगों को देखोगे, अभी विचार की तरह देखते हो सर, उसमें एसोसिएट हो जाते हो। जब एसोसिएट नहीं होते हो तब वो एक तरंगे हैं, है ना। उन तरंगों को जानते हो, उन मैं तरंगे नहीं हूँ या मन नहीं हूँ, तो भाव की तरंगे हैं, है ना। उन तरंगों को जानते हो कि ये तरंगे भी मैं हूँ। अभी स्थूल स्तर पे जो इस स्तर पे शरीर दिखता है, गौर से देखोगे तो ये भी तरंगे ही है, शरीर भी तरंगे हैं। स्थूल तरंगों से सूक्ष्म तरंगे और सूक्ष्म तरंगे, सबके साक्षी होते चले जाते हो, पीछे होते जाते हो कि यह तरंग भी मैं नहीं हूँ, यह तरंग भी मैं नहीं हूँ, यह तरंग भी मैं नहीं हूँ, यह तरंग भी मैं नहीं हूँ। अंततः जो है तरंगातीत जो है वहाँ पर जाके प्रतिष्ठित होते हो, तो स्वभाव है। तरंगातीत जो सत्य है वह परम सत्य है, कि वहाँ पर कोई तरंग नहीं है, जिसे शिव तत्व कहते हैं। तो तरंगों की जो है ना 6 किस्म की लेयर्स हैं, ये है ना, ये 6 किस्म की लेयर्स हैं। और 7वें तल पर जहाँ से जाना जा रहा है वह तरंग रहित अवस्था है, और सब तरंगे उसी का खेल है, उसके होने का ढंग है। बात घूम फिर कर वहीं आएगी। इसीलिए गुरु जी वो गोयंका जी बोलते हैं ना, हाँ तेरे को अभी देख लिया बनाने वाले, मेरा घर बनाने वाले। हाँ, उसको अलग अलग ढंग से कहा जाता है, लेकिन यही है कि जो तरंग से रहित है, तरंगातीत जो है वह 6 सीढ़ियाँ उतरता है, वह 6 सीढ़ियाँ उतरता है। ठोस से धीरे धीरे ऊपर, हाँ, ऊपर से नीचे उतरता है तो ये ठोस है, जो ठोस के रूप में भास रहा है, वस्तुतः ठोस नहीं है, अभी तरंगे हैं, है ना।
तो पत्थर हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कुछ भी हो, वो तरंगातीत जो है 6 सीढ़ियाँ उतरता है और ये 6 सीढ़ियाँ जो है वापस चढ़ी जाती हैं और वापस जब वहाँ तक पहुँचा जाता है तो स्व में प्रतिष्ठा होती है, यानी जहाँ तरंगातीत अवस्था है, तरंग नहीं है और सभी तरंगों को जाना जा रहा है। इस क्यों जाना जा रहा है? क्योंकि वह वही है, उसके होने का ढंग है, तभी तो जाना जा रहा है। यदि उसके होने का ढंग न होता तो उसे जाना कैसे जाता? उसे जाना ही इसलिए जा रहा है कि वह उसके होने का ढंग है। इतर को नहीं जाना जा सकता, स्व को जाना जा सकता है, ये समझ लो। इतर को नहीं जाना जा सकता, स्व को जाना जा सकता है। वह वही है इसलिए जाना जा रहा है, दूसरा नहीं है। दूसरा होता तो जाना ही नहीं जा सकता, असंभव है। मैं से मेरा जानना होता है, मैं से मैं जान रहा, वही हुआ ना? नहीं, वो तो मैं तो फिर वो एक अलग तरीके की भाषा हो गई, हाँ, वो भाषा उलझाने अलग है, वाली लेकिन उलझाने हाँ, वाली भाषा हो गई, वही, हाँ। उलझाने वाली भाषा हो गई। इतर यानी अन्य, दूसरा। इतर वस्तुता है ही नहीं, इतर वस्तुता है ही नहीं, इसलिए ही जाना जाता है। इतर को नहीं जाना जा सकता, असंभव है इतर को जानना, और इतर कुछ है ही नहीं, इसलिए सब जाना जाता है। सब हो रहा है और सब जाना जा रहा है, क्यों संभव है? क्योंकि इतर कुछ है ही नहीं। अब सब हो रहा है और सब जाना जा रहा है, मतलब स्व में प्रतिष्ठा हो जाएगी, उस तरंगातीत में प्रतिष्ठा हो जाएगी, सब तरंगों को जान लिया जाएगा। और तरंगे ही तरंगे हैं, तरंगों के अलावा कुछ भी नहीं है। अलग अलग किस्म की तरंगे हैं, मल्टी स्टेप्स तरंगे हैं, है ना। तो स्थूल के आकर्षण से, इस हिप्नोटिज्म से छूटोगे, टूटोगे तो भीतर दूसरी सूक्ष्म तरंगे दिखाई होंगी। उसके हिप्नोटिज्म से टूटोगे तो और सूक्ष्म तरंगे दिखाई देंगी, और सूक्ष्म तरंगे दिखाई देंगी, और सूक्ष्म तरंगे दिखाई देंगी। अंततः तरंगों का सारा खेल जो है दिखने लगेगा। प्रकृति नटी अपने सारे रहस्य खोल देगी। कहाँ खोलेगी? जब तुम अपने स्वभाव में आओगे, जब तुम अपने पुर में निवास करोगे, जब तुम पुरुष हो जाओगे, अपने पुर में निवास करोगे, उस तरंगातीत स्थिति में जो कि तुम्हारा पुर है, जो शाश्वत है, सनातन है, निश्चल है ना। उस पुर में जब तुम निवास करोगे, प्रतिष्ठा पाओगे, तो प्रकृति नटी अपने सारे रहस्यों को खोल देगी। सारी तरंगों का खेल पता चल जाएगा कि ये तरंगों का खेल मात्र है, इसमें गंभीर होने की जरूरत नहीं है। किसी तरंगों को मैनेज करने की जरूरत नहीं है, मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं है। सब बड़ा खेल है और खेल चल रहा है, और सब खेल किसका है? हमारा ही खेल है, कोई दूसरा है ही नहीं। तो जाना ही इसलिए जा रहा है क्योंकि वो इतर नहीं है, ये ख्याल रखना। ये सूत्र वाक्य है। तुम उसे ही जान सकते हो जो तुम हो, जो तुम नहीं हो तुम उसे कैसे जान सकते हो? जो तुम नहीं हो उसे तुम जान कैसे सकते हो? तो तुम जो भी जान रहे हो तुम ही हो, इसलिए तुम उसे जान रहे हो। ठीक है। और कोई प्रश्न है? सभा समाप्त करें आज की।